आज का सवाल सिर्फ साधु बनने का नहीं है, सवाल है क्या हम अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकते हैं? क्या हम क्रोध को प्यार में, लालच को संतोष में और मोह को मोक्ष में बदल सकते हैं? संत होना कपड़े बदलने से नहीं आता, संत होना मन बदलने से आता है। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि संत कैसे रहा जाता है, तो ये यात्रा आपके दिल में शुरू होती है, न कि मठ या जंगल में। एक संत की परिभाषा बाहरी नहीं, भीतरी रूप। लोग समझते हैं कि संत होना मतलब गेरुआ वस्त्र पहन लेना, जटाएं बढ़ा लेना या किसी आश्रम में बैठ जाना। लेकिन सच्चाई ये है कि संतत्व एक आंतरिक अवस्था है। यह एक ऐसा मन है जो लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो चुका है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। इसका मतलब संत बनने की शुरुआत मन की स्थिरता से होती है। 2. शांत मन का महत्व। एक संत का पहला गुण है शांति। जैसे गहरा सागर सतह पर लहरें झेलता है लेकिन गहराई में शांत रहता है, वैसे ही संत बाहरी हलचल के बावजूद भीतर से अडिग रहते हैं। अगर तुम्हें सच्चा संत बनना है तो पहले मन के विचारों को काबू करना सीखो। 3. त्याग। सिर्फ चीज़ों का नहीं, विचारों का भी त्याग। का मतलब सिर्फ महंगी चीज़ें छोड़ना नहीं है, बल्कि बुरे विचारों का त्याग करना भी है। लालच का त्याग, क्रोध का त्याग, दूसरों की निंदा का त्याग। संत इन 3 जहरों को अपने दिल से निकाल देता है। 4. संतुलन। हर परिस्थिति में समान बने रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में यही सिखाया था, परिस्थिति जैसी भी हो, तुम्हारा मन अडिग रहना चाहिए। कोई तुम्हारी तारीफ करे तब भी शांत रहो, कोई तुम्हारी निंदा करे तब भी शांत रहो। 5. दूसरों के लिए करुणा। संत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। उसका दिल सबके लिए दुआ करता है, चाहे सामने वाला मित्र हो या शत्रु। गीता के अनुसार समदर्शी संत ही वास्तव में ज्ञानी होता है। 6. साधना। संतत्व की जड़। कोई भी व्यक्ति बिना साधना के संत नहीं बन सकता। साधना का मतलब है रोज अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना। ये हो सकती है ध्यान, जप, सेवा, सत्संग। ये चारों एक संत को भीतर से मजबूत करते हैं। 7. संत की ताकत। मौन। एक सच्चा संत तब बोलता है जब जरूरत हो, वरन उसका मौन ही उपदेश बन जाता है। मौन से मन की उथल पुथल कम होती है और विवेक बढ़ता है। 8. अहंकार का विसर्जन। संत बनने में सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार। अहंकार वह आवाज़ है जो कहती है, मैं ही सबसे सही हूँ, मेरी बात ही अंतिम है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, अहंकारी व्यक्ति न तो ज्ञान पा सकता है, न ही शांति। संत वही है जो अपने को सब में देखे और सबको अपने में। ये समझ आने पर मैं की दीवार गिर जाती है और करुणा का दरवाज़ा खुल जाता है। 9. सादा जीवन। उच्च विचार। संत का जीवन साधारण होता है, लेकिन विचार इतने ऊंचे होते हैं कि लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। भोजन में सादगी, वस्त्र में सादगी, बोलचाल में सादगी। यह सादगी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता का प्रतीक है। 10. क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध वह आग है जो पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों को। संत क्रोध को अपने मन के दरवाजे से अंदर नहीं आने देते। वे जानते हैं कि क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए वे धैर्य को हथियार बनाते हैं। गीता कहती है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट और बुद्धि नष्ट तो विनाश निश्चित। 11. दूसरों का कल्याण। सेवा भाव। संत का जीवन दूसरों की सेवा में बीतता है। सेवा का मतलब सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि किसी के दिल का दर्द सुनना, किसी का मनोबल बढ़ाना भी सेवा है। सेवा में संत अपनी थकान भूल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि असली सुख बांटने में है। 12. वाणी की पवित्रता। संत अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं तोड़ता। वे बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में मिठास और गहराई होती है। उनकी बात सुनकर व्यक्ति के मन में शांति उतर आती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य, प्रिय और हितकारी वचन ही तपस्या की वाणी है। 13 लोभ से दूरी। संत जानता है कि जो वस्तु समय के साथ नष्ट हो सकती है वह स्थायी सुख नहीं दे सकती, इसलिए वह लोभ से दूर रहता है और वही ग्रहण करता है जो आवश्यकता भर हो। जितना कम सामान उतना कम बोझ। 14 निंदा से बचना। संत दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कि निंदा करने से सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारे मन का जहर जरूर बढ़ जाता है। इसलिए वे चुप रहकर या सामने वाले की अच्छाई याद करके मन को शांत करते हैं। 15 प्रकृति के साथ तालमेल। संत का जीवन प्रकृति से जुड़ा होता है। सूर्योदय के साथ उठना, स्वच्छ हवा में सांस लेना, पेड़ों के नीचे ध्यान करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। वे मानते हैं कि प्रकृति ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है और इसका सम्मान करना भी भक्ति का हिस्सा है। 16 ध्यान का महत्व। संत बनने का सबसे गहरा आधार है ध्यान। ध्यान का मतलब है मन को भटकने से रोकना और उसे ईश्वर पर स्थिर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कर लेने वाला योगी ही सच्चा सुखी है। संत रोज कुछ समय अकेले बैठकर शांति में अपने भीतर की आवाज़ सुनता है। यही ध्यान उसके विचारों को शुद्ध करता है और उसे दुनिया के शोर से अलग एक दिव्य ऊर्जा देता है। 17 कर्म में निस्वार्थ भाव। संत वही है जो काम तो करता है लेकिन बदले में फल की अपेक्षा नहीं रखता। गीता का यह उपदेश उनके जीवन का नियम है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और हर कार्य भक्ति बन जाता है। 18 क्षमा का गुण। क्षमा संत का सबसे बड़ा हथियार है। अपमान, धोखा, आलोचना, ये सब उन्हें मिलते हैं लेकिन वे इन्हें मन में नहीं रखते। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वह अपने ही मन को कैद में डाल देता है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को मुक्त करना। 19 अनुशासन की रीढ़। संत का जीवन एक अनुशासन पर आधारित होता है। समय पर उठना, समय पर सोना, निश्चित साधना का समय, आहार विहार में संतुलन। यह अनुशासन उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया। जो योगी आहार विहार में संयमित है उसका साधना मार्ग सफल होता है। 20 भय से मुक्ति। भय का कारण है लगाव और अज्ञान। संत ने अपना मन ईश्वर को अर्पित कर दिया होता है, इसलिए उसे खोने का डर नहीं रहता। जब मन में यह विश्वास हो कि जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। यही संत का आंतरिक बल है। 21 संगति का चयन। संत जानते हैं कि संगति मन को बनाती और बिगाड़ती है। वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शांति, भक्ति और सकारात्मकता फैलाते हैं। बुरी संगति से वे उतनी ही दूरी रखते हैं जितनी आग से रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है, साधु संगति से ही मनुष्य का उत्थान होता है। 16 ध्यान का महत्व। संत बनने का सबसे गहरा आधार है ध्यान। ध्यान का मतलब है मन को भटकने से रोकना और उसे ईश्वर पर स्थिर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कर लेने वाला योगी ही सच्चा सुखी है। संत रोज कुछ समय अकेले बैठकर शांति में अपने भीतर की आवाज़ सुनता है। यही ध्यान उसके विचारों को शुद्ध करता है और उसे दुनिया के शोर से अलग एक दिव्य ऊर्जा देता है। 17 कर्म में निस्वार्थ भाव। संत वही है जो काम तो करता है लेकिन बदले में फल की अपेक्षा नहीं रखता। गीता का यह उपदेश उनके जीवन का नियम है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और हर कार्य भक्ति बन जाता है। 18 क्षमा का गुण। क्षमा संत का सबसे बड़ा हथियार है। अपमान, धोखा, आलोचना, ये सब उन्हें मिलते हैं लेकिन वे इन्हें मन में नहीं रखते। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वह अपने ही मन को कैद में डाल देता है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को मुक्त करना। 19
अनुशासन की रीढ़ संत का जीवन एक अनुशासन पर आधारित होता है। समय पर उठना, समय पर सोना, निश्चित साधना का समय, आहार विहार में संतुलन, यह अनुशासन उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया। जो योगी आहार विहार में संयमित है उसका साधना मार्ग सफल होता है। 20 भय से मुक्ति भय का कारण है लगाव और अज्ञान। संत ने अपना मन ईश्वर को अर्पित कर दिया होता है, इसलिए उसे खोने का डर नहीं रहता। जब मन में यह विश्वास हो कि जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। यही संत का आंतरिक बल है। 21 संगति का चयन। संत जानते हैं कि संगति मन को बनाती और बिगाड़ती है। वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शांति, भक्ति और सकारात्मकता फैलाते हैं। बुरी संगति से वे उतनी ही दूरी रखते हैं जितनी आग से रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है, साधु संगति से ही मनुष्य का उत्थान होता है। 22 मन की लगाम थामना। मन एक अश्व, घोड़ा की तरह है। अगर लगाम कसकर न रखी जाए तो यह आपको गिरा सकता है। संत अपने विचारों पर पहरा देते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी बड़ा पतन पहले मन में शुरू होता है, इसलिए वे मन को बार बार ईश्वर की याद में लगाते हैं। 23 संपत्ति से नहीं, संतोष से अमीरी। संत का सुख उसकी जेब से नहीं, उसके मन से मापा जाता है। जितना है उसमें संतोष करना ही उसकी असली संपत्ति है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, संतोषी ही सबसे बड़ा धनवान है। 24 लोक लाज से ऊपर उठना। संत अपने कामों में लोग क्या कहेंगे का डर नहीं रखते। वे सही मार्ग पर चलते हैं, भले ही भीड़ उनका मजाक उड़ाए। वे जानते हैं कि सच्चाई की राह हमेशा अकेली और कठिन। 22 मन की लगाम थामना। मन एक अश्व, घोड़ा की तरह है। अगर लगाम कसकर न रखी जाए तो यह आपको गिरा सकता है। संत अपने विचारों पर पहरा देते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी बड़ा पतन पहले मन में शुरू होता है, इसलिए वे मन को बार बार ईश्वर की याद में लगाते हैं। 23 संपत्ति से नहीं, संतोष से अमीरी। संत का सुख उसकी जेब से नहीं, उसके मन से मापा जाता है। जितना है उसमें संतोष करना ही उसकी असली संपत्ति है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, संतोषी ही सबसे बड़ा धनवान है। 24 लोक लाज से ऊपर उठना। संत अपने कामों में लोग क्या कहेंगे का डर नहीं रखते। वे सही मार्ग पर चलते हैं, भले ही भीड़ उनका मजाक उड़ाए। वे जानते हैं कि सच्चाई की राह हमेशा अकेली और कठिन